जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस वक़्त जब इलेक्शन में 1 महीना और 3 दिन रह गए हैं, 33 डेज़ बाकी हैं इलेक्शन में, उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, उस वक़्त जब फ़ायज़ ईसा काजी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से कोई शकूक व शुबात नहीं फैलाए जाने चाहिए, और उस वक़्त जब फ़ायज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर मीडिया ने इलेक्शन के हवाले से शकूक व शुबात फैलाए तो वो तौहीने सुप्रीम कोर्ट का मुर्तकिब होगा। इन लम्हों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऐवान बाला करारदाद मंजूर हुई है कि इलेक्शन डिले किए जाएं, इलेक्शन आगे ले जाया जाए, इलेक्शन को 5-6 महीने के बाद इलेक्शन करवाए जाएं। है ना हैरत की बात कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और ये भी सुनते जाइए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिसके 100 के करीब 100 से ज़्यादा मेंबरान हैं, 14 सेनेटर बैठे हुए थे और उन 14 सेनेटर्स में से 12 ने ये करारदाद पेश की और करारदाद मंजूर भी हो गई और करारदाद की कापी सदर और वज़ीर आज़म को भी चली गई है। सबसे पहले तो यह कि कोरम ही पूरा नहीं था, 14 सेनेटर मौजूद थे। फिर यह करारदाद एजेंडे पर भी नहीं थी। जुमे के बाद यह करारदाद अचानक आई और फिर चेयरमैन सेनेट साहब ने करारदाद पेश भी होने दी और फिर मंजूर भी करवा ली, मंजूर भी होने की मंजूरी दे दी। और करारदाद में क्या है कि इलेक्शन डिले किए जाएं, इस वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन ना करवाए जाएं। वजह क्या है जी? ख़राब मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बुरी मईशत है, मुल्क पर बहुत कर्ज़े हैं, सिक्योरिटी मामलात बड़े ख़तरनाक हैं और कोविड फैला हुआ है। अगली लहर कोविड की आ गई है मुल्क में और वक्त पर इलेक्शन पहले भी नहीं हुए, अब क्या ज़रूरत है। और हालात ये हैं कि कुछ इलाक़ों में गैस है ना लकड़ी है, ऊपर से मनफी टेम्परेचर मनफी है। अब इन जो सारी वजूहात बताई गई हैं और अगर 5-6 महीने कहा गया है कि इलेक्शन डिले करें, तो इन वजूहात में सिवाय ठंड के बाकी सारे हालात तो कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने बाद बदल जाएं। एक ठंड ही है कि शायद गर्मी आ जाए, लेकिन इसके अलावा मईशत बेहतर होगी 6 महीने बाद, किसी को कोई गारंटी नहीं, बल्कि हालात तो और ख़राब हो रहे हैं। क्या कर्ज़े उतर जाएंगे पाकिस्तान के? क्या कोविड जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा? और क्या जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो बेहतर हो पाएंगे? दहशतगर्दी की नई लहर जो है, अब इसको ज़हन में रखिए, इन हालात को देखिए। और 2008 और 2013 में बदतरीन हालात थे और उस वक़्त रोज़ाना धमाके हो रहे थे और उस वक़्त इलेक्शन मुलतवी होने की एक आध मरतबा बात हुई तो मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ख़बरदार किसी ने बुरी बदअमनी की बदतरीन सूरत हाल या दहशतगर्दी की लहर को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होगी। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दिलावर खान, सेनेटर दिलावर, जिसको जो मुस्लिम लीगी पहले था, जिसको मुस्लिम लीगी वोट मिले, फिर उसके बाद उसने पीटीआई की तरफ आया और फिर इस करारदाद पास हुई और करारदाद मंजूर हुई और करारदाद की कापी चली गई। और फिर इसके बाद मज़े की बात यह भी है कि बाप ने इसकी हिमायत की है, फाटा सेनेटर्स ने हिमायत की है, मुस्लिम लीग के एक ही सेनेटर बैठे हुए थे अफनानुल्लाह, उन्होंने मुखालफत की है। अब सेनेट में करारदाद की वैसे तो कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है और हुकूमती वज़ीर इत्तलात भी कह चुके हैं कि जो करारदाद में चीज़ें, पहले हुकूमत, निगरान हुकूमत की सुन लीजिए। निगरान हुकूमत कहती है कि जो करारदाद में वजूहात बताई गई हैं वो ठोस हैं, मगर हम चूँकि हमारा काम ही नहीं इलेक्शन से, इलेक्शन की डेट देना, मुलतवी करना, आगे करना, पीछे करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन ने गो कि अभी तक तो यही कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, करारदाद का कोई लेना देना नहीं है 8 फरवरी से। लेकिन क्या ये एक सेनेटर की काविश है
या क्या ये एक ऐसे ही करारदाद आ गई है? नहीं, ये एक मुकम्मल एक कोशिश है और बहुत अरसे से, पिछले 2-4 हफ्तों से बात हो रही है कि इलेक्शन आगे किए जाए और ये एफर्ट है। और इसके पीछे तभी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बोले थे कि इलेक्शन आगे किए जाएं। मौलाना साहब कई बार कह चुके हैं कि इलेक्शन आगे किए जाएं। अमीर मकाम मुस्लिम लीगी कह चुके हैं कि इलेक्शन आगे किए जाएं। MQM कह चुकी है इलेक्शन आगे किए जाएं। अब फाटा और बाप वालों ने भी कह दिया कि इलेक्शन आगे किए जाएं। और इसके अलावा एक इस्लामाबाद में ये भी गर्दिश कर रही है कि शायद सदर आरिफ अलवी को कहा जा रहा है, मनवाया जा रहा है कि आप मुआशी एमरजेंसी लगाएं और ताकि 3-4 महीने के मुल्क के हालात, मुआशी हालात ऐसे हैं कि अभी इलेक्शन ना करवाए जाएं, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं और निगरान हुकूमत एक समरी भिजवाए और फिर सदर मुआशी एमरजेंसी की इजाज़त ले, क्योंकि सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो एमरजेंसी लगा सकते हैं और मुआशी एमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये मुआशी एमरजेंसी की बात, दूसरी तरफ सेनेट से करारदाद, तीसरी तरफ आप जेन में रखिए ये जो जरदारी साहब, अमीर मकाम, मौलाना साहब, MQM, बाप और फाटा वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले किए जाएं। और चौथी तरफ जब आर्मी चीफ गए हुए थे अमेरिका, तो वहाँ के अमरीकी पाकिस्तानी जो अमेरिका के में हैं बिजनेसमैन ताहिर जवेद साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से ये दावा किया था कि आर्मी चीफ ने यहाँ बात करते हुए कहा कि हो सकता है इलेक्शन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्शन आगे किए जाएं, थोड़े से डिले हों, मगर सेनेट के जो इंतखाबात हो रहे हैं मार्च में, उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब ये भी ज़हन में रखिए, मतलब कहीं ना कहीं डिले का उनसर मौजूद है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी में कि हमारे मुक़्तदर इदारे चाहते हैं कि इलेक्शन आगे किए जाएं, अभी वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन इलेक्शन आगे होने और ना होने में वाहिद रुकावट है सुप्रीम कोर्ट, फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट। अब ये मुल्क वो है कि जिसमें निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि चूँकि निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, लिहाजा ये गैर आइनी है। इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि निगरान हुकूमतें मुतनाज़ तरीन हैं और गैर आइनी हैं। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ तरीन है और गैर आइनी है। ब्यूरोक्रेसी जिसने इलेक्शन करवाने हैं वो मुतनाज़ तरीन है। ऊपर से आइन टूट चुका है 2 मरतबा, KP और पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, मरकज़ में इलेक्शन नहीं हुए बर वक्त। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में जा चुके हैं कि इलेक्शन करवाएं, वो नहीं हुए। ऊपर से हालात इतने ख़राब हैं कि तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। और इमरान खान का जो इकानोमिस्ट में आर्टिकल है, मजमून है, जिसने मगरब, अमेरिका और बरतानिया में थरथली मचाई हुई है और पाकिस्तान में भी बड़ा डिस्कस हो रहा है, कि जिसमें इमरान खान जो वजूहात बताते हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और जो बहुत सारी चीज़ें उनकी सही हैं और उन्होंने उसमें भी इमरान खान हैरत अंगेज़ तौर पर उस मजमून में जब और बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसमें ये भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त पर हो सकें। और इमरान खान की वो इलेक्शन कमीशन मेंबरान को अडयाला जेल में जो उन्होंने कहा है, जब वो फ़र्द जुर्म आयद करने लगे, वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है कि जो उन्होंने मेंबरान उठ के आए और शदीद गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शक्लें पहचानता हूँ। इलेक्शन कमीशन वालों को कहा कि एक तो मेरी पार्टी के सारी मुस्तरद कर दिए स्क्रूटनी में, ऊपर से मेरा इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया, ऊपर से मेरे ख़िलाफ़ मुझे नाहल करके और मेरे ख़िलाफ़ फ़ौजदारी तोशाखाना में केस चलवाया, ऊपर से मेरी पार्टी इंतखाबात कालदम करार दे दिए, ऊपर से मुझ पे फ़र्द जुर्म आयद करने आ रहे हो, और सारा कुछ ही मेरे और मेरी पार्टी के ख़िलाफ़। जब मैं इक़्तिदार में आया तो तुम्हें देख लूँगा। उस पर सुना इलेक्शन कमीशन में एक और मुकदमा तो ही ना इलेक्शन कमीशन का इमरान खान पे बनने वाला है। तो अब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट, यूँ लग रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का 3 रुकनी बेंच, जिसने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए हर सूरत में, ये पत्थर पर लकीर है। और मीडिया को तो कहा कि अगर शकूक व शुबात फैलाए तो तौहीने अदालत होगा, और कोई अगर किसी मीडिया वाले को कोई चाहता है कि इलेक्शन के हवाले से कोई शकूक व शुबात उसके ज़हन में आते हैं तो बीवी पर से बात करे, TV पर बात ना करे। तो अब वाहिद इलेक्शन की जो करवाने की एक जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो,
उनके लिए वाहिद हर्डल है फ़ायज़ ईसा काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट, और इलेक्शन हो इसकी वाहिद उम्मीद भी फ़ायज़ ईसा काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो। और तुर्की में देख, इस हौलनाक ज़लज़ला आया लेकिन इलेक्शन बर वक्त हुए। बहुत सारे मुल्कों में मौसम भी ख़राब होता है, हालात भी ख़राब होते हैं, लेकिन इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में 2013 में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ की अब तक की 2013 में बदतरीन हालात थे, हर रोज़ धमाके हो रहे थे और दहशतगर्दी हो रही थी, इलेक्शन हुए। तो अगर इलेक्शन करवाने हो तो हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो उसके लिए 100 बहाने हैं। बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी इस हक में नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बहुत एक धड़ा ये कहता है कि हमारा जो हाल हो चुका है, जिस तरह पार्टी का हाल हो चुका है, या जिस तरह एक सिलेक्शन हो रही है नवाज शरीफ साहब की, इस तो ज़्यादा इतने यानी मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमत, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी, और ऊपर से हमारे जो बुरा हाल हो रहा है, तो इलेक्शन होना ना होना एक जैसे ही है। तो और सिवाय सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का डर है, वरना वो तो पहले भी इलेक्शन मुलतवी करवा चुका है। तो लिहाजा सिवाय सुप्रीम कोर्ट के किसी का भी मुझे कोई माहौल नहीं लग रहा इलेक्शन का। आप मुस्लिम लीग नून की देखिए, जिनके पास सारा कुछ है, प्लेइंग फील्ड भी उनके पास है, तराजू का पलड़ा भी उनके पास है, और नवाज शरीफ की को ये उम्मीद भी है, बल्कि गारंटी है, और जिस तरह उनकी वापसी हुई है तो वही वज़ीर आज़म बनेंगे। इसके बावजूद उनके कैंप में भी इलेक्शन का माहौल नहीं है। और ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? समझ इसकी एक ही आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत। लग ऐसे रहा है कि नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना साहब इर्रेलिवेंट हो चुके हैं इस वक्त सियासत से। ये ग्राउंड पे इनका कख नहीं रहा। मौलाना साहब केपी से तकरीबन 2-4 सीटों के अलावा जो अभी सर्वे आए हैं आउट हो चुके हैं, फारग हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर में 3 सीटों के अलावा उनकी सीटें नहीं जीत पा रही। 14 कौमी असम्बली की सीटें, उनमें से 3 के अलावा बाकी सारी हार रही है। लाहौर की बात है। और नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट खतरे में पड़ी हुई है, और जरदारी साहब का सिंध के अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, कोई सरप्राइज़ ना हो जाए, इलेक्शन ख़राब ना, इलेक्शन का रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा ना आ जाए, या जो कुछ सोचा जा रहा है उसके अगेंस्ट ना हो जाए। इस वजह से एक यही वजह है कि जिसकी वजह बताई जा रही है या सुनी जा रही है या इनडायरेक्ट बात हो रही है कि ये वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन कोशिश की जा रही है कि डिले हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।